हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुटबॉल गेम का लॉ नंबर 1 एंड दैट इज़ फील्ड ऑफ द प्ले। मतलब फुटबॉल का जो फील्ड है वो कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है, वो सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, जो फुटबॉल का जो फील्ड है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, जो फील्ड है फुटबॉल का वो रेक्टेंगुलर शेप का है। जहाँ पर हम लोग फुटबॉल खेलेंगे ना, वो जो ग्राउंड है वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होंगे, दो शॉर्टर्स लाइन होंगे और दो लॉन्गर लाइन होंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये ऊपर वाला दो लाइन देखो, ये दोनों लाइन, ये दोनों लॉन्गर लाइन है और ये दो शॉर्टर लाइन है। रेक्टेंगुलर है शेप, मतलब कि दो लॉन्गर लाइन होंगे, दो शॉर्टर लाइन होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब ही होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो फील्ड है ना फुटबॉल का वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो जब रेक्टेंगुलर शेप का है तो ऑब्वियसली बात है, जो ये बड़ा वाला दो लाइन है और ये दो छोटा लाइन रहेगा। ठीक है, ये दो आपका लॉन्गर लाइन, ये आपका दो शॉर्टर लाइन। ठीक है, जो ये लॉन्गर लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है, ये जो दो लॉन्गर लाइन है इसका एक नाम है। ठीक है, इसका एक स्पेशली नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं टच लाइन। ठीक है, टच लाइन आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, टच लाइन, जिसका अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं, इसकी मतलब ये आपका लेंथ है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर का क्या है, लेंथ है। ठीक है, और ये आपका ब्रेथ है। ठीक है, ये जो आपका लॉन्गर लाइन है ये आपका लेंथ है और जो शॉर्टर लाइन है वो आपका ब्रेथ है। ठीक है, तो जो लॉन्गर लाइन है यानी कि लेंथ जो है फुटबॉल के फील्ड का वो कितना है, या फिर टच लाइन का मेजरमेंट आप जो बोलना चाहो, वो है आपका 100 से लेके 130 यार्ड। ठीक है, ठीक है, 100 टू 130 यार्ड। ठीक है, आप चाहो तो इसको मीटर में भी बोल सकते हो, 90 टू 120 मीटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसका यूनिट हो सकता है, यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है। ठीक है, तो वैल्यू आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिकली यार्ड बहुत आसान होता है इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो 100 टू 130 यार्ड्स। ठीक है, टच लाइन का ये रहा। ठीक है, अब ये जो मतलब कि ये जो लॉन्गर लाइन मैंने आपको बताया, दो लॉन्गर लाइन, इसको ही टच लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका दो लॉन्गर लाइन दिख रहा है यही आपका टच लाइन है। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हो, द टू लॉन्गर बाउंड्री लाइंस, यहाँ पर क्या एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है, तो द टू बाउंड्री लाइंस आर कॉल्ड टच लाइंस। ये जो दो आपकी बाउंड्री लाइंस है, ठीक है, दो है ना, इसलिए दो बाउंड्री लाइन जो है इसी को बोलते हैं टच लाइन। कई बार हमसे डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि टच लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि द टू लॉन्गर बाउंड्री लाइंस आर कॉल्ड टच लाइंस। ठीक है, अब ये जो दो लाइंस बची उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गोल रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका गोल रहता है, ये आपका ऐसे करके गोल रहता है। ठीक है, ऐसे करके आपका यहाँ पे गोल रहता है ना, यहाँ पे आपका गोल रहता है। ठीक है, ओके, दोनों साइड गोल रहता है, तो इसलिए इस लाइन को गोल लाइन बोलते हैं। इसलिए इस लाइन को हम लोग गोल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, गोल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम लोग गोल लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ गोल लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम लोग गोल गोल लाइन बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर। ये जो दो लाइन है इसको हम लोग गोल लाइन बोलते हैं। द टू लॉन्गर बाउंड्री लाइंस आर कॉल्ड टच लाइंस। देखो, टच लाइंस को साइड लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइड लाइन, साइड साइड में है इसलिए साइड लाइंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो द टू लॉन्गर बाउंड्री लाइंस आर कॉल्ड टच लाइंस और साइड लाइंस, द टू शॉर्टर लाइंस आर कॉल्ड गोल लाइंस। इज दैट क्लियर। बस यही था आपका। ठीक है, और गोल लाइन की जो मेजरमेंट है, यानी कि जो आपकी जो विथ है इस रेक्टेंगल की, ये कितनी है, ये है आपकी 50 टू 100 यार्ड्स। ठीक है, 50 टू 100 यार्ड्स, यहाँ लिख देता हूँ 50 टू 100 यार्ड्स। ठीक है, 50 टू 100 यार्ड्स। इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। जो आपकी जो शॉर्टर लाइन है वो कितनी है, 50 टू 100 यार्ड्स। ठीक है, 50 से 100 यार्ड्स के बीच में। और जो आपकी टच लाइन है वो कितनी है, 100 यार्ड्स से लेके 130 यार्ड्स तक। मतलब 50 से 100 आपका गोल लाइन, फिर 100 से 130 आपका टच लाइन। यही है बात। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब ये जितनी भी लाइंस है, ये जितनी भी लाइंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी आपकी लाइंस है, ठीक है, अब ये कितनी मोटी है या कितनी पतली है आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसको आप विथ बोल सकते हो, विथ। ठीक है,
जो जितनी भी लाइंस बनेगी इस फील्ड में, जितनी भी लाइंस बनाई जाएगी, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बनाई जाएगी बीचों बीच, एक बीचों बीच एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं हाफ वे लाइन, ठीक है। ये हाफ वे लाइन क्या करती है, इस पूरे फील्ड को दो पार्ट में बांट देती है, ठीक है, ठीक है। तो द फील्ड ऑफ द प्ले इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, इसको दो दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाफ वे लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हाफ वे लाइन। क्या बोलते हैं, हाफ वे लाइन, ठीक है, हाफ वे लाइन, ओके, इज दैट क्लियर, इसको बोलते हैं हाफ वे लाइन, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपको, जितनी भी लाइंस बनाई जाती है तो उसकी कितनी मोटी कितनी पतली, यानी कि उसकी जो विथ है वो कितनी रहती है, वो रहती है आपकी 5 इंचेस या 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि मान लो ये लाइन है तो ये कितनी मोटी है कितनी पतली है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कितनी है, 5 इंचेस आप बोल सकते हो या फिर 12 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ बोल सकते हो, या तो 5 इंचेस बोल लो या तो 12 सेंटीमीटर बोल लो, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये हाफ वे डिवाइड होती है दो हाफ्स में, ठीक है। उसकी कौन सी लाइन डिवाइड करती है फील्ड को दो हाफ्स में, वो है हाफ वे लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर रहता है, ओके, इसको आप बोल सकते हो सेंटर मार्क, है ना, सेंटर मार्क बोल सकते हो, ठीक है। द सेंटर मार्क इज इंडिकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाफ वे लाइन, ठीक है। हाफ वे लाइन के बीचों बीच यहाँ पर एक सेंटर मार्क बनाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट के सेंटर मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया जाता है, इसको बोलते हैं इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर मार्क, ठीक है। पॉइंट को बोलते हैं सेंटर मार्क, CENTRE, ठीक है, सेंटर मार्क, पॉइंट को बोलते हैं सेंटर मार्क, ओके। और ये जो सर्कल बना है इसको बोलते हैं सेंटर सर्कल बनाए तो ऑब्वियसली सर्कल है ना, बीचों बीच है तो सेंटर सर्कल है ना, ओके। इज दैट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि और किसी लॉ पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपकी सेंटर सर्कल हो गई है ना, ये आपकी सेंटर मार्क हो गई। अब जो सेंटर मार्क से आपकी सेंटर सर्कल तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर सर्कल से लेके जो सेंटर मार्क तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया तो यहाँ पे एक तरह का रेडियस भी हो जाएगा, ठीक है। सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसको रेडियस ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह का आपका रेडियस भी हो गया, ठीक है। तो जो आपके सेंटर से जो सेंटर सर्कल तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, वो है आपका, आप बोल सकते हो 9.15 मीटर बोल सकते हो या फिर 10 यार्ड्स बोल सकते हो, ठीक है। इजी आपका यार्ड्स में पड़ेगा, ठीक है, 10 यार्ड्स ही बोलो, आसान पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, 10 यार्ड्स है, ठीक है, या फिर 9.15 मीटर है, ठीक है। कोई इसमें से एक याद रखो, ठीक है, कि 10 यार्ड्स है, ठीक है, यार्ड्स वाला ही याद रखो, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। सेंटर से लेके जो ये सेंटर सर्कल का जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका, 10 यार्ड्स है। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम लोग बात करते हैं, अब हर जगह क्या होती है, एक कॉर्नर आर्क होती है। देखो यहाँ पर एक कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो हर एक कॉर्नर के पास एक कॉर्नर आर्क होती है। आर्क किसको बोलते हैं, आर्क मतलब कि सर्कल, आधा सर्कल, सेमी सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। सर्कल का मतलब छोटा सा पार्ट, उसी को आर्क बोलते हैं, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट उसी को आर्क बोलते हैं, ठीक है। सेंटर का एक छोटा सा पार्ट, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको आर्क बोलते हैं। तो हर एक कॉर्नर में एक आर्क होती है, देखो ऐसे हर एक कॉर्नर में, फुटबॉल के फील्ड में के कॉर्नर में हर जगह एक छोटी सी आर्क होती है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो सेंटर आर्क, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉर्नर आर्क, ठीक है। कॉर्नर में होती है इसलिए कॉर्नर आर्क, ठीक है, कॉर्नर में होती है इसलिए कॉर्नर आर्क, ठीक है। तो कॉर्नर में है ना, कॉर्नर में है, देखो है ना, तो इसलिए कॉर्नर आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो डिस्टेंस है, यानी कि कॉर्नर आर्क का जो रेडियस है, जो बोलना चाहो, ठीक है, वो कितना है, 1 मीटर बोल सकते हो या 1 यार्ड, ठीक है। इसका बहुत आसान है ना, 1 मीटर या 1 यार्ड, ठीक है। ये जो कॉर्नर आर्क है आपका, ये कितना का है, ये 1 यार्ड का है, ठीक है। कॉर्नर आर्क आपका 1 यार्ड का है, ठीक है। अब हर जगह यहाँ पे आप एक फ्लैग पोस्ट लगा रहता है, ठीक है, फ्लैग लगा रहता है, यहाँ पर भी, नीचे भी, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। फ्लैग लगा रहेगा चारों कॉर्नर में, फ्लैग भी लगा रहेगा और यहाँ पे कॉर्नर आर्क भी लिया जाता है, ठीक है।
आप पढ़ोगे आगे लॉस में कि कॉर्नर आर्क से क्या करते हैं, ये सब का यूजेस को भी पढ़ोगे, ठीक है। मैंने सारे लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉर्नर आर्क हो गया जो कि 1 मीटर या 1 यार्ड का रहता है। फिर आपका ये फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग है आपका हर एक चारों कॉर्नर में होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लैग है इसकी हाइट कितनी होती है ये भी बता देता हूँ। ये जो फ्लैग है ना, चारों साइड जो फ्लैग लगाया गया है, इसकी हाइट होती है 5 फीट। कितनी होती है? 5 फीट, ठीक है। 5 फीट बोल सकते हो या 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बोलो या 5 फीट बोलो, ठीक है। 5 फीट ही बोलो, आसान पड़ेगा ना। 5 फीट होती है फ्लैग की हाइट, ठीक है। फ्लैग की हाइट 5 फीट होती है, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हाफवे लाइन है ना, यहाँ पर भी फ्लैग लगाया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। इसकी भी हाइट वही सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्लैग लगाया जा सकता है, ठीक है। फ्लैग पुश लगाया जा सकता है, यानी फ्लैग लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप फ्लैग लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कॉर्नर में लगाना ही पड़ेगा फ्लैग, चारों साइड आपको फ्लैग लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। तो जो आपकी फ्लैग की हाइट है वो कितनी है? 5 फीट बोल सकते हो या 1.5 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा करके रहता है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी फॉर दैट, ओके। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ठीक है, मुझे थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, डोंट वरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। आप इसको मतलब ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसा होता है एक्चुअली रियल में, ठीक है। यहाँ पर देखो फोटो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। ये गोल गोल आपका बाहर में होता है और यहाँ पे फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, ठीक है, ऐसे करके आपका रियल फील्ड होता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा लाइन में डिसमिस हो जाए, ओके, सो सॉरी फॉर दैट, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका इस साइड देख लो, इस साइड और इस साइड सेम, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस साइड हम लोग रहने देते हैं, बस इसी साइड देखते हैं, ठीक है। इस साइड जो करेंगे वही इस साइड करेंगे, बात एक ही है, ठीक है, इसलिए इसी साइड बस करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या किया हमने, दो लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ किया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दो लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल लाइन, ठीक है, गोल लाइन से ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका गोल लाइन रहा, इस गोल लाइन से हमने दो लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये दो लाइन है, कितना का है? 18 यार्ड्स का है, 18 यार्ड्स का, दोनों लाइन 18 यार्ड्स का है, ठीक है, 18 यार्ड्स का है। देखो ध्यान से समझो, ये आपका क्या है? गोल लाइन है, ठीक है। ये आपका गोल पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मारोगे तो आपका गोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किक करोगे फुटबॉल को तो यहाँ पे जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब ये जो गोल लाइन है, यहाँ से दो लाइन को ड्रॉ किया गया। पहला लाइन आपका ये रहा, ठीक है, पहला लाइन, ये आपका रहा दूसरा लाइन, ठीक है। अभी ये अंदर वाला लाइन को भूल जाओ, ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन, ठीक है। ये दो लाइन को ड्रॉ किया गया, ठीक है, कितना? 18 यार्ड्स तक, ठीक है। गोल लाइन से दो लाइन को ड्रॉ किया गया 18 यार्ड्स तक, ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर? ओके। और अब मैं आपको थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो अंदर वाला लाइन था, इसको कितना किया गया? 6 यार्ड, इसको 6 यार्ड, ठीक है। अंदर वाली लाइन को 6 यार्ड, अंदर वाली लाइन को 6 यार्ड, अंदर वाली लाइन को 6 यार्ड। ये सब क्या है? गोल होने वाला है ना, क्रॉस बार, ये सब है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इस वाली लाइन को 6 यार्ड, इस वाली लाइन को भी 6 यार्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6 यार्ड, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 6 यार्ड। देखो कितनी आसानी से मैं बता दूंगा, यार्ड वाला अगर होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर मीटर वाला है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत आसान पड़ जाएगा आपको, इसलिए यार्ड वाला ही याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक वाला दो लाइन था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो लाइन है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो दो लाइन है ना, तो पहला वाला लाइन आपका 18 यार्ड, अंदर वाला लाइन 6 यार्ड, ये भी आपका 6 यार्ड, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपका 6 यार्ड, 6 यार्ड, यहाँ से यहाँ तक 6 यार्ड, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ना, ठीक है, तो वो है आपका 18 यार्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका एक पेनाल्टी एरिया है, ये आपका क्या है? पेनाल्टी एरिया है, दरअसल ये आपका पेनाल्टी एरिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये आपका पेनाल्टी एरिया है इधर, ठीक है। गोल पोस्ट आपका इधर है, पर ये आपका पेनाल्टी एरिया है, पेनाल्टी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ पेनाल्टी एरिया, पेनाल्टी किक लेने में यूज़ आता है, ठीक है, आगे पढ़ोगे, है ना।
अभी इतना डीपली नहीं समझ में भी आ रहा है तो चल लो, ठीक है, फिर भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपका पेनाल्टी मार्क रहेगा, ठीक है, पेनाल्टी मार्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटर मार्क था वैसे यहाँ पे पेनाल्टी मार्क रहेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक पेनाल्टी आर्क रहेगा, ठीक है, ठीक है। जब सेंटर आर्क है तो पेनाल्टी आर्क भी रहेगा, है ना। पेनाल्टी एरिया से यहाँ पे ये बनाया मैंने, इसको पेनाल्टी आर्क बोलते हैं, ठीक है। इस साइड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इस साइड जो बनाऊंगा वही उस साइड रहेगा, ठीक है, सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होगे, है ना, यहाँ पे पेनाल्टी आर्क, ध्यान से देखो, देखो, है ना, यहाँ पे पेनाल्टी आर्क है ना, खींचा गया है, यहाँ पेनाल्टी मार्क है, पेनाल्टी आर्क है ना, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो ये आपका पेनाल्टी आर्क है, ठीक है। अब गोल से लेके आप गोल पोस्ट से लेके जो आपका पेनाल्टी मार्क तक का डिस्टेंस है वो है आपका 12 यार्ड्स, ठीक है, 12 यार्ड्स। और जो पेनाल्टी मार्क से लेके आपका यहाँ तक का डिस्टेंस है पेनाल्टी आर्क तक का, वो है 10 यार्ड। बस इतना ही चीज़ याद रखो इस चैप्टर में, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे वाली चीज़ आप आगे लेसन्स में पढ़ लोगे, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ये गोल पोस्ट है ना, जो गोल पोस्ट है आपका, जो क्रॉस बार है आपका, ठीक है, ये वाइट होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी लाइन है सारे वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके एक रूल है, ठीक है। कोई और भी कलर चल सकता है, ठीक है, पर वाइट, ठीक है, मिली वाइट आपका, ठीक है। यही था आपका लॉ 1, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है मेजरमेंट में आपके बुक में कुछ अलग में लिखा हो, मीटर में लिखा हो, ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा हो, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसमें शॉर्ट्स बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके, लेट दिस वीडियो टिल हियर ओनली। कोई और लॉ पर वीडियो चाहिए, कोई अगर दूसरे लॉ पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, योर 1 सब्सक्राइब इज़ मच फॉर अस। तो यहाँ पर मैं आपको अपने लिखे हैंड रिटन फिजिकल एजुकेशन का बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हैंड रिटन बुक है, ओके। इसमें मैं आपको अच्छे से थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, लॉ 1 को दिखा देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा फील्ड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं फ्री में आपको ये बुक प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही रहा आपका लॉ 1, ठीक है। लॉ 2 का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, आप देख सकते हो।